नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के प्रमुख त्योहारों पर हम चर्चा कर रहे थे और पिछले अध्याय में हम बात कर चुके हैं कि यदि आपको राजस्थान के जो प्रमुख त्योहार हैं उनको बहुत अच्छे से समझना है, याद रखना है, तो उसके लिए आपको हिंदी महीने हैं उनके नाम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो हिंदी माह है वो कौन से अंग्रेजी माह में पड़ता है। मतलब कोई भी जो हिंदी माह है वो किस किस अंग्रेजी महीने में पड़ रहा है, ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अपन बात कर चुके हैं कि जो कोई भी हिंदी माह होता है उसमें दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? कोई भी जो हिंदी माह है उसमें दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कृष्ण पक्ष और जो दूसरा होता है वो है शुक्ल पक्ष। हिंदी माह की अगर शुरुआत की बात करें तो वो कृष्ण पक्ष की एकम से शुरू होता है। कोई भी हिंदी माह शुरू होता है किससे? कृष्ण पक्ष की एकम से शुरू होता है और कृष्ण पक्ष की एकम से 1 से 14 तारीख तक, और फिर 15वीं जो तिथि होती है, 15वीं तिथि पर पड़ती है अमावस्या। 15वीं तिथि 1 से 14 तारीख रहेगी और उसकी जो 15वीं तिथि होगी उस पर आएगी अमावस्या। अमावस्या के बाद अगर मैं बात करूं तो अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा। शुक्ल पक्ष की 1 से 14 तारीख और शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होगी उसको पड़ेगी क्या? पूर्णिमा। ये बातें अपन कर चुके हैं, है ना। और पूर्णिमा से महीना समाप्त, पूर्णिमा मतलब महीना पूरा, ये बातें अपन यहाँ कर चुके हैं। फिर इस तरह से ये सारी बातें जब अपन कर चुके थे तो फिर अपन ने जो महत्वपूर्ण त्योहार है उनको पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें पहला जो त्योहार अपन ने बात करी थी वो करी थी छोटी तीज पे। किस पे बात करी थी अपन ने? छोटी तीज पे। देखिए, छोटी तीज से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, उसका एक महत्वपूर्ण रीजन है क्योंकि राजस्थान में त्योहारों का जो शुभारंभ है वो छोटी तीज से माना जाता है और त्योहारों का जो समापन है वो गणगौर से माना जाता है। तो देखिए, इसके लिए एक उक्ति भी प्रचलित है, अगर आप अच्छे से याद रख लें तो फिर ये इस तरह से जो प्रश्न अगर बनता है कि राजस्थान में त्योहारों का शुभारंभ या समापन, तो उस उक्ति के थ्रू आप इसे तो बहुत अच्छे से याद रख ही लेंगे, है ना। तो वो जो प्रसिद्ध उक्ति है वो ये है, तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये उक्ति राजस्थान में त्योहारों से संबंधित प्रचलित है क्योंकि तीज श्रावण शुक्ल तृतीया से त्योहारों का शुभारंभ और गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से त्योहारों का समापन होने के कारण ये उक्ति बहुत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो पिछले अध्याय में अपन ने बात करते हुए श्रावण के दो प्रमुख त्योहारों पर अपन ने बात करी। एक तो छोटी तीज के बारे में अपन ने बात करी जिससे कि त्योहारों का शुभारंभ होता है, और उसके बाद फिर अपन ने श्रावण पूर्णिमा पर रक्षाबंधन की बात करी। फिर श्रावण पूरा हो गया पूर्णिमा से, तो उसके बाद फिर अपन पढ़ रहे थे भाद्रपद के प्रमुख त्योहार। भाद्रपद के प्रमुख त्योहारों में अपन ने भाद्रपद कृष्ण तृतीया को अपन ने बात करी, बड़ी तीज, जिसे ही बूढ़ी तीज या सतोड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन बूंदी में कजली तीज का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है और तीज माता की प्रसिद्ध सवारी निकाली जाती है। ये बात अपन ने करी। उसके बाद फिर अपन ने बात करी भाद्रपद कृष्ण षष्टमी,
पर उब चट गए, और उब चट के बाद फिर आती है कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्णाष्टमी पर। यहाँ पर अपन ने बात करी। उसके बाद फिर अपन ने बात करी भाद्रपद कृष्ण नवमी। कृष्ण नवमी को आती है गोगा नवमी, है ना, गोगा नवमी। फिर इसके बाद भाद्रपद कृष्ण बारस, यहाँ अपन ने बात करी बच्चे बारस की, ठीक है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट बात करी अपन ने वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, है ना, जिसे बाबा रामदेव जी की बीज भी कहा जाता है। और इस दिन रोनेचा रामदेवरा में प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है, ठीक है। तो बाबा रामदेव जी की बीज, इससे संबंधित बातें अपन कर चुके हैं। फिर इसके बाद भाद्रपद में ही अपन ने बात करी शुक्ल पंचमी पर ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी की अपन ने बात करी, है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट अपन ने बात करी वो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, है ना, जिसे राधाष्टमी के नाम से जाना जाता है, राधाष्टमी। और इस दिन को राधा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और भी बातें इससे रिलेटेड अपन ने करी, है ना, कि इस दिन सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में राधा वल्लभ संप्रदाय, संकादी संप्रदाय जिसे कहा जाता है, और जिसे निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है, यहाँ प्रमुख पीठ पर मेले का आयोजन होता है। ये बातें अपन पिछले अध्याय में कर चुके हैं। आज हम इससे आगे जो बातें हैं वो करने वाले हैं। चलिए देखिए, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के बाद जो प्रमुख तिथि आती है वो है भाद्रपद शुक्ल दशमी। यहाँ पर अपन एक बात नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर 2-3 बातें जो कि अति महत्वपूर्ण हैं उनको करने वाले हैं। देखिए, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही बाबा रामदेव जी ने रोनेछा में राम सरोवर की पाल पर जीवित समाधि ली थी। यह आपको बहुत अच्छे से पता होगा, पता है ना। तो एक बात तो अपन ये करने वाले हैं, और दूसरी बात अपन करने वाले हैं, भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। तीसरी बात अपन करने वाले हैं खेजड़ली का प्रसिद्ध वृक्ष मेला, ठीक है। तो 3 बातें इस तिथि पर अति महत्वपूर्ण हैं जिनको अपन यहाँ कर रहे हैं। देखिए, इस दिन एक तो रामदेव जी की दशमी, दूसरी बात अपन करने वाले हैं तेजा दशमी, तीसरी बात जो अपन करेंगे वो है खेजड़ली वृक्ष मेला। वृक्ष मेला। पहले बात करते हैं बाबा रामदेव जी की दशमी। देखिए, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन रामदेव जी ने रोनेचा में राम सरोवर की पाल पर जीवित समाधि ली, ठीक है। देखिए, रामदेव जी से पहले इनका जो नियत समाधि स्थल था उस पर इनकी मुंह बोली बहन थी डालीबाई, उसने समाधि ली, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं तेजा दशमी पर, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। देखिए, तेजा जी, छोटी सी कहानी है, उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तेजा जी लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए जा रहे थे, मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सर्प जो है वो आग में झुलस रहा है, ठीक है। एक सर्प जो है वो आग में झुलस रहा है। तो
तेजाजी ने उस सर्प को अपने भाले से निकाला और बचा लिया। तो जो सर्प है वो बड़ा क्रोधित हुआ और उसने कहा कि भाई मैं अपनी जो सर्पिन थी, जो सांपिन थी, वो मर चुकी थी और उसके वियोग में वो मर रहा था। और इस तरह से जब उन्होंने बचा लिया तो वो बड़ा क्रोधित हुआ और उसने तेजाजी को डसना चाहा। जब सर्प ने तेजाजी को डसना चाहा तो तेजाजी ने उसे वचन दिया कि अभी तो मुझे बहुत महत्वपूर्ण काम है, उसके लिए जाना होगा और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं वापस जरूर तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। इस तरह से जब तेजाजी मेर के मीणाओं से लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाकर लौटे तो वहां पर उपस्थित हुए। तो जब सर्प ने तेजाजी को देखा तो वो बड़ा अचंभित हुआ, क्योंकि जो तेजाजी थे वो पूरी तरह से लहूलुहान थे, है ना। तो भी फिर भी तेजाजी ने सर्प से कहा कि लो भाई, अपना जो मैंने जो वचन दिया है उसे पूरा कर लो। तो सर्प ने कहा कि भाई आप तो पूरा जो शरीर है वो लहूलुहान है, मैं कहाँ पर डसूं तो कहाँ डसूं, है ना। तो तेजाजी ने कहा कि मेरी जीभ पर। तो इस तरह से सर्प ने तेजाजी को जीभ पर डसा और इस तरह से सर्प दंश से तेजाजी की मृत्यु हुई, है ना। तो इस तरह से दसवीं पर तेजाजी का प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है। ये बात अपन को याद रखनी, ठीक है। फिर बात करते हैं खेजड़ली वृक्ष मेले की। देखिए, इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बात है सन 1730 की, जिस समय जोधपुर के राजा अभय सिंह हुआ करते थे। राजा अभय सिंह के काल में मेहरानगढ़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य चल रहा था और इस दौरान चूने को पकाने के लिए भट्टियों में लकड़ियों की आवश्यकता आन पड़ी, है ना। लकड़ियों की आवश्यकता आन पड़ी तो मंत्री गिरधारी लाल के नेतृत्व में जो सैनिक थे वो पास ही में, है ना, जोधपुर से पास ही में पड़ता है खेजड़ली गांव, वहां पर पहुंचे। जैसे ही वहां आसपास जो किसान खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने घोड़ों की टापों की आवाज को सुना तो वो दौड़े दौड़े चले आए कि भाई ऐसा क्या हो गया है ना। तो जैसे ही वो देखने आए तो उन्होंने देखा कि जो सैनिक है वो पेड़ों को काटने के लिए आए हुए हैं। तो उनके द्वारा पेड़ों को काटने का विरोध किया जाता है और उनमें अमृता देवी बेनीवाल, है ना, ने उनका पुरजोर विरोध किया कि भाई पेड़ों को तो हम काटने नहीं देंगे, है ना। उससे पहले आपको एक कुल्हाड़ी हमारे शरीर पर चलानी होगी और उसके बाद ही, है ना, पेड़ों को हम काटने नहीं देंगे। इस तरह से उनके द्वारा विरोध किया गया और सैनिकों ने, वो जो ग्रामीण थे सभी, है ना, अमृता देवी और उसके जो बच्चे थे वो पेड़ों से लिपट गए और फिर सैनिकों ने पहला प्रहार उन पर किया और इस तरह से देखते ही देखते ये जो बात थी ये जंगल में आग की तरह फैल गई और खूब गांव वाले खूब दौड़ दौड़ कर वहां पर आ गए और पेड़ों के लिपट गए। इस तरह से 363 लोग शहीद हो गए पेड़ों की रक्षार्थ, है ना। तो इन शहीदों की याद में खेजड़ली में भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रसिद्ध वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। इसे राजस्थान का चीको आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये बात है जो अपन को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं वो है क्या, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी क्या क्या पड़ता है इसे ही जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी कहा जाता है, ठीक है। इस दिन क्या होता है, देखिए, जल झूलनी एकादशी पर मंदिरों में भगवान को देव विमान में बिठाकर नदी तालाब
कुएं तक ले जाया जाता है और वापस लेकर आया जाता है ना। और ये जो देव विमान है, ये जो देव विमान है जिसमें कि ठाकुर जी महाराज को बिठाकर ले जाया जाता है, उसे मित्रों कहते हैं बेवान, बेवान। ठीक है, तो ये प्रमुख बात यहाँ पर अपन को याद रखनी है कि बेवान में ठाकुर जी महाराज को बिठाकर नदी तालाब कुएं तक ले जाया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं देवजोलनी एकादशी। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं अनंत चतुर्दशी, जो कि पड़ती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी। ठीक है, अनंत चतुर्दशी पर प्रमुख बात, एक तो पुरुष व्रत रखते हैं और दूसरी बात इस दिन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। ठीक है, दो बातें यहाँ पर अपन को बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए, गणेश प्रतिमा की स्थापना तो आपको पता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी पर करी जाती है, और गणेश प्रतिमा का जो विसर्जन है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी पर करी जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए भाद्रपद पूर्णिमा है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक पड़ता है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष रहता है इस दौरान, और इस दौरान जो प्रमुख बातें वो ये है कि एक तो इस दौरान श्राद्ध पक्ष के दौरान सांझी का त्योहार मनाया जाता है। सांझी का त्योहार, ठीक है, ये जो सांझी का त्योहार है ये माता पार्वती को समर्पित है। किनको समर्पित है? माता पार्वती को समर्पित है। हाँ, तो ये प्रमुख बात अपन ने यहाँ पर करी ना श्राद्ध पक्ष की। श्राद्ध पक्ष के दौरान ही श्रीनाथ जी के मंदिर नाथ द्वारा में है ना, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में केले के पत्तों की सांझी सजती है। केले के पत्तों की सांझी सजती है ना, सजाई जाती है, बनाई जाती है। ठीक है, ये प्रमुख बात है। अब इसके बाद अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट, देखिए शारदीय नवरात्रा। शारदीय नवरात्रा ये आश्विन शुक्ल एकम से, आश्विन शुक्ल एकम से नवम तक, ठीक है ना, आश्विन शुक्ल एकम से नवम तक रहते हैं शारदीय नवरात्रा। इसमें इसी में आश्विन शुक्ल अष्टमी को आती है दुर्गाष्टमी। आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी, और इसके बाद आश्विन शुक्ल नवमी को महानवमी। ठीक है, तो ये बात हुई। और फिर आश्विन शुक्ल दशमी को आएगा दशहरा विजयादशमी। ठीक है, तो आश्विन शुक्ल दशमी
दिन विजयादशमी या दशहरा। यहाँ पर अपन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो करने वाले हैं विजयादशमी या दशहरे पर। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा सा ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूँ एक बार, फिर अपन बात करते हैं दशहरे पर। ऊपर लिख देता हूँ ना। देखिए, अगर अपन भारत में बात करें तो भारत में जो दशहरे का जो प्रसिद्ध मेला है वो मैसूर कर्नाटक में आयोजित होता है। और राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में कोटा का जो दशहरा मेला है वो काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, और अगर अपन बात करें इसमें तो देखिए, इस दिन एक तो प्रसिद्ध मेले है ना, प्रसिद्ध मेलों की बात करें तो भारत में मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। और राजस्थान स्तर पर अगर अपन बात करें, राजस्थान स्तर पर तो कोटा का जो दशहरा मेला है, कोटा दशहरा मेला वो प्रसिद्ध है। ठीक है, दूसरी जो प्रमुख बात है वो ये है कि इस दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। शमी वृक्ष की पूजा की जाती है तथा लील टांस पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। शमी वृक्ष को ही कहते हैं खेजड़ी वृक्ष, है ना, खेजड़ी वृक्ष। इसी को राजस्थान का गौरव और इसे ही क्या कहते हैं, अगर इसका साइंटिफिक नेम की अपन बात करें तो वो है प्रोसोपिस सिनेरेरी। ठीक है, ये बात हुई शमी वृक्ष के बारे में। लील टांस आपको बहुत अच्छे से पता है, गोडाउन को कहा जाता है, गोडाउन। ठीक है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बातें। इसके अलावा और अपन बात करें तो देखिए, इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा करी जाती है, अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती, अस्त्र शस्त्रों की इस दिन पूजा करी जाती है। और दशहरे के दिन ही क्या, और दशहरे के दिन ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अपन यहाँ पर कर सकते हैं। आरएसएस की स्थापना, है ना, आरएसएस की स्थापना भी दशहरे के दिन ही हुई थी। ठीक है, इसी दिन हुई। किनके द्वारा करी गई, तो स्थापना करी गई केशव बलिराम हेड के द्वारा, इनके द्वारा दशहरे के दिन ही
आरएसएस की स्थापना करी गई। ये कुछ एक प्रमुख बातें हुई दशहरे पर। ठीक है, अब फिर अपन बात करते हैं किसकी, आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा क्या था इस दिन, देखिए बताइए। आश्विन पूर्णिमा को ही रास पूर्णिमा कहते हैं, तो रास पूर्णिमा है ना, और इस दिन पड़ती है शरद पूर्णिमा। ठीक है, शरद पूर्णिमा। ठीक है, इसे ही रास पूर्णिमा कहते हैं और इस दिन शरद पूर्णिमा पड़ती है। इस दिन जो प्रमुख बात है वो ये है, एक तो चंद्रमा की संपूर्ण 16 कलाएं दिखती। चंद्रमा की संपूर्ण 16 कलाएं दिखती हैं। और दूसरी बात, यह वर्ष की सर्वाधिक प्रकाशमान रात्रि होती है। वर्ष की सर्वाधिक प्रकाशमान रात्रि होती है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है ना। इस दिन मंदिरों में खीर वगैरह बनाई जाती है और फिर बाहर है ना रखा जाता है और उसके बाद फिर उसका सेवन किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें। और एक और बात मैं आपको बताऊं, इसी दिन ओसिया जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन होता है। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन होता है। तो ये कुछ एक जो प्रमुख बातें हैं शरद पूर्णिमा पर आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए आश्विन पूर्णिमा मतलब आश्विन का जो महीना है वो समाप्त हो गया। अब वो आश्विन के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा हिंदी माह आएगा, तो आप बहुत अच्छे से मेरे को बता देंगे, बताएंगे कि नहीं? बिल्कुल बता देंगे। देखिए, इसके बाद आता है कार्तिक माह और उसमें अपन बात करते हैं करवा चौथ। है ना, ये पड़ती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है, करवा चौथ पड़ती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। देखिए, इसमें ये जो करवा है, इसका मतलब है, करवा का मतलब है मिट्टी का पात्र। ठीक है, और इस दिन अगर अपन बात करें तो इस दिन चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में क्या होता है, प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर मेले का आयोजन। ठीक है, तो ये बात हुई। इसके बाद फिर आती है धनतेरस। कौन सी तिथि को पड़ेगी? कार्तिक कृष्ण तेरस को। ठीक है, प्रमुख बात यह है कि इस दिन वैद्य धन्वंतरी की पूजा करी जाती है।
वैद्य धन्वंतरी की पूजा की जाती है और चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ठीक है, चांदी के बर्तन खरीदना, चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, हाँ, और फिर रूप चतुर्दशी के बाद, कार्तिक चतुर्दशी के बाद क्या जाती है कार्तिक अमावस्या, और कार्तिक अमावस्या को आती है दीपावली। कार्तिक अमावस्या, ठीक है। इस दिन जो प्रमुख बातें हैं वो हालांकि आपको पता है, पर फिर भी औपचारिक तौर पर अपन जब टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, इस दिन एक तो महाजन लाल रंग का नया बही खाता डालता है, और दूसरी बात अपन करें तो इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये 2-3 बातें अपन यहाँ पर कर सकते हैं इसमें। चलिए, उसके बाद अगर अपन बात करें तो फिर दीपावली के बाद फिर गोवर्धन पूजा, ये कार्तिक शुक्ल एकम को, है ना, कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजन। इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं जो अपन कर सकते हैं। देखिए, एक तो इस दिन अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है मंदिरों में। अन्नकूट महोत्सव का आयोजन मंदिरों में, अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। और दूसरी चीज, इसी दिन श्रीनाथ जी के मंदिर नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी के मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में, राजसमंद भीलों की लूट नाम से प्रसिद्ध अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, भीलों की लूट नाम से प्रसिद्ध अन्नकूट महोत्सव आयोजित होता है। महोत्सव आयोजित होता है। ठीक है, तो ये एक बात हुई। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें तो गोवर्धन पूजन के अगले दिन आता है क्या, बताइए। बेअदूज, ठीक है, ये पड़ती है कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। ठीक है,
इसके बाद फिर आती है आंवला नवमी, आंवला नवमी, ये आती है कार्तिक शुक्ल नवमी को, है ना। आंवला नवमी पर मतलब आंवले का पूजन किया जाता है, इस तरह से आप शॉर्ट में थोड़ा सा याद रख सकते हैं। और इसके बाद फिर आती है गुरु पूर्णिमा, सॉरी गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती, ये कब आती है? ये आती है कार्तिक पूर्णिमा पर, ठीक है। यहाँ पर जो प्रमुख बातें हैं वो ये है कि एक तो इस दिन पुष्कर, पुष्कर अजमेर, है ना, पुष्कर अजमेर। फिर उसके बाद चंद्रभागा नदी के किनारे झालरापाड़ में चंद्रभागा नदी के किनारे झालरापाटन, झालावाड़, यहाँ पशु मेले का आयोजन होता है। पशु मेले का पुष्कर में भी प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है, आपको पता है, कार्तिक पूर्णिमा पर। और इसके अलावा कोलायत, बीकानेर नदी मेले का आयोजन होता है, मेले का आयोजन होता है। तो ये कुछ एक बातें हैं जो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो इस लेक्चर में, इस अध्याय में अपन ने बात करी जो भाद्रपद के कुछ एक जो प्रमुख त्योहार थे उन पर, और उसके बाद फिर आश्विन के त्योहारों पर अपन ने बात करी, और फिर कार्तिक में जो प्रमुख त्योहार थे उन पर अपन बात कर चुके हैं। तो ये जो चर्चा है हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब तक अपन ने ये सारी बातें करी। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो प्रमुख त्योहार पढ़ने वाले उस पर अपन बात करने वाले। चलिए, ओके, थैंक यू।